हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है प्रबल वैद्युत अपघटय और दुर्बल वैद्युत अपघटय। साथ में पढ़ेंगे क्या होता है वैद्युत अपघटय, क्योंकि वैद्युत अपघटय के दो प्रकार हैं, एक है प्रबल एक है दुर्बल। साथ ही साथ में क्या होता है रेडॉक्स विभव, इसको भी हम इसमें कर दे रहे हैं कवर, क्योंकि रेडॉक्स विभव छोटा सा आपके पेपर में पूछा जाता है और इसको क्या एक पूरी अलग से क्लास बने, फिर उसको अपलोड करें, फिर आपको समझाएं, फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट हो मेरा भी टाइम वेस्ट हो। उससे बढ़िया कि हम लोग एक ही क्लास के अंदर दोनों टॉपिक को कवर कर देते हैं, क्योंकि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में एक और खबर, क्या खबर कि मेरे आज हो चुके हैं पेपर समाप्त। इसका मतलब ये है कि कल से यानी कि 1 तारीख से आपको लगातार, यानी कि अभी तो आपको क्लास मिल रही थी, लेकिन अब आपको स्ट्रक्चर वे में क्लास मिलना चालू हो जाएंगी। मैं भी यही हूं, आप भी वही हो। अब आपको मतलब बिल्कुल सीरियस हो जाना है अपने बोर्ड के लिए। अगर नहीं थे सीरियस अब तक तो अब हो जाना है, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुका हूं। अब मेरे पास पूरा टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मजने का, आपके साथ आपकी पूरी मदद करने का, ठीक है ना। लगातार आपको क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी, हो सकता है जल्द ही हम लाइव क्लास भी करेंगे, ठीक है ना। सब ठीक है। तो देखो क्या होता है रेडॉक्स विभव, पहले इसको समझते हैं। तो रेडॉक्स विभव कुछ नहीं होता। जब सेल में, हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, यहाँ पर लाइट का फोकस आता है, मैंने देखा है, मैंने पिछली क्लासों में देखा है आता है लाइट का फोकस, ठीक है ना। तो देखो जब सेल में यहाँ लिख रहा है ऑक्सीकरण, क्या लिख रहा है ऑक्सीकरण, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ये दोनों जो क्रियाएं हैं, मतलब एक क्रिया है ऑक्सीकरण, एक क्रिया है अपचयन, ये दोनों क्रियाएं क्या हो जाती हैं, साथ साथ में हो जाती हैं। यानी कि क्या होता है, ऑक्सीकरण भी साथ में हो रही है, अपचयन भी साथ में हो रही है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं। तो तब धातु और जो हमारा क्या होता है, धातु के आयन, धातु और आयन, यानी कि तब धातु और आयन के बीच उत्पन्न होने वाला एक विभव, यानी कि धातु और आयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स विभव कह देते हैं। ये आपके पेपर में शॉर्ट में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। वरना आज की क्लास में हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटय को, ठीक है ना। रेडॉक्स विभव आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसको छोड़ नहीं सकते। आप कहोगे ये कहां से आ गया, अरे है भाई आपके सिलेबस में, आ सकता है और आ सकता है कि आया है, इसलिए छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है मेरे भाई। आपके लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में क्लास लाई जा रही है, आपको कुछ नहीं करना है, बस लगातार सीरीज को फॉलो करते जाना है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है वैद्युत अपघटय, को समझने का प्रयास करते हैं। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि आपका नमक है, नमक ले लो, NaCl है, उसको पानी में डाल दो, फिर उसमें धारा प्रवाहित कर दो, तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अरे यहाँ पर क्या लिखा है अपघटय, अपघटय का मतलब होता है टूटना, विघटित हो जाना, टूट जाना, ठीक है ना। और वैद्युत यानी कि यहाँ पर कुछ अपना वैद्युत का काम होगा, कोई धारा वगैरह प्रवाहित की जाएगी, ठीक है ना। तो देखो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर ये अपघटित हो जाते हैं, अपघटित का मतलब टूट जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे विद्युत अपघटय कहलाते हैं। तथा इनकी यह क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटय पूछे, विद्युत अपघटन पूछे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं प्रबल वैद्युत अपघटय, वे वैद्युत अपघटय जो धारा प्रवाहित करने पर आसानी से अपघटित हो जाए, क्या कहलाएंगे, प्रबल कहलाएंगे। उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण है आपके यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर आपको उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला है आपका दुर्बल वैद्युत अपघटय, जो आसानी से नहीं टूटते, क्या, जो आसानी से अपघटित नहीं होते, आसानी से जो है ना, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जलीय विलयन में आसानी से अपघटित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय कहलाती हैं। यहाँ पर इसके उदाहरण लिख रहे हैं जिंक क्लोराइड वगैरह, तो ये इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इजी सा टॉपिक है, ज्यादा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, छोटी सी चीज है जिसको मैंने आज कवर कर दिया है, पेपर में आने वाली है क्योंकि इंपोर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेडॉक्स विभव को पढ़ा, ठीक है। तो जब सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है ना। जब सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया जब एक साथ होती हैं, तब धातु और आयन में के बीच जो बल विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम रेडॉक्स विभव कह देते हैं। अभी वैद्युत अपघटन क्या, अपघटय क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर, क्या, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। और ये क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है, ठीक है। 2 प्रकार के प्रबल दुर्बल, प्रबल में क्या होगा, वे वैद्युत अपघटय जो धारा प्रवाहित करने पर आसानी से टूट जाए, आराम से, प्रबल वैद्युत अपघटय। जो थोड़ी मुश्किल में टूटे उसे क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघटय। बस आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसमें हालत देख सकते हो आप, यानी कि आपके लिए लगातार क्लास रिकॉर्ड करी जा रही है। अब कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मेरे पेपर भी जैसे कि समाप्त हो चुके हैं, तो मतलब आपके लिए लगातार कॉन्टेंट पर काम किया जाएगा, लगातार क्लास रिकॉर्ड की जाएंगी, लगातार आपके लिए न्यू जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जितनी भी आपके लिए बेसिक चीजें हो सकती हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा
एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।